शांति 26 नवंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वेंट जो होते हैं वो हमेशा अपने मास्टर का, अपने मालिक का जो है वो कहना मानते हैं। तो अभी ये जो वर्ल्ड है वो हमारे अंदर ही संकल्पों का, सोच का, दृष्टि का, वृत्ति का जो है वो वर्ल्ड है, उसको जो है उसका मालिक जो कहे या मास्टर जो कहे या ओरिजिनलिटी जो भी हम कहें वो है ओरिजिनल आत्मा। मन का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो निराकारी आत्मा, जिसके अंदर की सारा ही 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है या सारा विश्व जो है वो समाया हुआ है। तो अभी उसी की ही सेवा करनी। एक तो वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात हर एक को हम ज्ञान दे, बाबा का परिचय दे, और दूसरा जो है अपने ही अंदर अपने संकल्पों को जो है वो टर्न करते जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट के अनुसार या हमारे संस्कारों के अनुसार जो भी हम कहें तो वो देह अभिमान के संकल्प आएंगे ही आएंगे, जो हमारी सोच को जो है वो देह की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उसको ही फिर से हमें देही की तरफ अर्थात निरसंकल्प स्थिति की तरफ जो है वो टर्न करना है। तो वही सेवा हमें करनी है पूरे अपने ही अंदर वर्ल्ड जो संकल्पों का विश्व है उसकी। तो किसी भी बात में अर्थात कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हम कहें परिस्थिति आए या बात आए या फिर अपने ही अंदर संकल्पों का तूफान चले, तो उसमें देह अभिमान में नहीं आना है, अर्थात स्वयं को देह नहीं मानना है। उससे न्यारी ऊपर उपराम जो है स्वयं की आत्मिक स्थिति को याद करना है, क्योंकि यह देह झूठी है, टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। तो अपनी ओरिजिनलिटी में हमें स्थित होना है। प्रश्न बोल रहे हैं बाबा, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? तो ईश्वरीय कायदा क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वरीय कायदा है कि तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो, अपनी ओरिजिनलिटी में। माया से जो है वो अपना ध्यान, बुद्धि योग, अटेंशन हटाते जाओ। तो ये है ईश्वरीय कायदा। उसके विरुद्ध क्या है? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मनाए बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। तो ये कहानियाँ या जो हम कहें नॉवेल्स वगैरह पढ़ना वो हमें देहबान की तरफ खींच के लाता है, देह को सत्य मानने पे मजबूर कर देता है, हमारी आंतरिक स्थिति कमज़ोर कर देता है, या हम कहें तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी बुद्धि का अटेंशन को फंसा लेता है। तो पहले तो ये इस तरह से होता था, फिल्मी कहानियाँ या थिएटर में जाना, नॉवेल्स पढ़ना, पर आजकल तो हम सबके हाथ में मोबाइल है ना, उसमें ही सारा गंद भरा हुआ है। गंद तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ड्रामा के अंदर का ही एक है पार्ट। तो जो भी है वो हमें माया में फंसाने वाला जो है वो ये मोबाइल कहें, कहानियाँ कहें, मूवीज़ कहें, थिएटर कहें, नॉवेल्स कहें, ये सब कुछ है। तो बाबा ने कहा ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पढ़ने की या सुनने की या फिर देखने की, क्योंकि नुकसान किस तरह से हमारा नुकसान करता है? वो हमारे संकल्पों को, हमारी हमारी वृत्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल करता है, हमारे संकल्पों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि हमें जब तक हमें पता नहीं था कि इस तरह से कुछ होता है, मूवीज़ होती हैं या मोबाइल होता है, तो हम वर्चुअल वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड नहीं थे, है ना। वर्चुअल वर्ल्ड अर्थात जो है नहीं पर दिखाया जाता है। लेकिन आज हम क्या सोच करके बैठे हैं कि बाहर बहुत बड़ा विश्व है जिसमें 800 करोड़ आत्माएं जो हैं वो अलग अलग पार्ट बजा रही है। ये सारा वर्चुअल वर्ल्ड है,
है ना। तो वो हमें उस जाल में फंसा, हमें अर्थात हमारी बुद्धि को जो है उस जाल में फंसा देता है। तो यही है नुकसान करना। इसीलिए बाबा की मना है, हमारे उस सत्यता की बिल्कुल भी मना है कि ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है, मतलब ऐसा कुछ भी हमें देखना सुनना नहीं है। अगर किसी को हम देखते भी हैं तो भी जो है एक्चुअली तो बीके को ज्ञान देना तो एक बहुत ही है ना क्वेश्चन हो जाता है करके, लेकिन फिर भी जो है अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो हमारी वृत्ति हम इस तरह से रखें या इस तरह से हमारे संकल्प रखें उनकी सत्यता में देखने के उनको, तो वही आजकल तो जो है वो सावधान करना है। बाकी मुख द्वारा बोलने से तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। धारणा में बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। तो वो तो हमें ऐसा लगता है कि चलो पर्स में पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, जैसे दूसरे सामान पड़े हुए होते हैं, आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह, है ना। लेकिन बुद्धि में जो है वो सदा हमारा एम ऑब्जेक्ट की हमारी ये स्थिति लक्ष्मी नारायण के जैसी है, वो सदैव हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। नशा रहे अर्थात जिसको नशा होता है उसको क्या हो जाता है, बस वो मस्ती ही सूझती है, उसको सारी बातें भूल जाती है। अगर किसी ने जो है वो अल्कोहल ले लिया होता है तो उसके नशे में क्या होते हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र, भले वो कंगाल होते हैं लेकिन स्वयं को बादशाह समझते हैं। तो इसी तरह से हमें भी ज्ञान का नशा, इस आत्मिक स्थिति का जो है वो नशा चढ़ा रहना चाहिए। क्या कि हम श्रीमत पर अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम अपने ही संकल्पों के विश्व के मालिक बनेंगे। अर्थात जब चाहे संकल्प चलाएं, एक्चुअली होगा ही नहीं, जब चाहे ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, जो करना है वही संकल्प हम चलाएंगे, तो वही है विश्व का मालिक बनना। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो संकल्पों की ही है कि संकल्प इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कंट्रोल ही नहीं होते। जिसको बाबा कहते हैं कि है ना, वो गवर्नमेंट कहती है बर्थ कंट्रोल करो, है ना, तो संकल्पों पे कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो बर्थ कंट्रोल भी हो जाएगा। तो इसी तरह से अपने ही अंदर के संकल्पों के विश्व के मालिक बनेंगे। फूलों के बगीचे में जाते हैं अर्थात हमारे संकल्प कैसे होंगे, हर एक को उसकी सत्यता में देखने वाले होंगे। तो वही है फूलों के बगीचे में जाना, जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। कौन से स्थूल नयन नहीं, वो हमारी बुद्धि के नयन, वो हमारी सोच, वो जो है वो किसी के प्रति ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं चलेगी कि ये हमारा दुश्मन है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है, बहनों की दुश्मन होती, बाई ही बाई को जो है अपने सामने देख नहीं पाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, है ना। पर बाबा कह रहे हैं कि नहीं, हर एक के प्रति कैसी दृष्टि होगी, ओरिजिनल आत्मिक दृष्टि, प्रेम की दृष्टि होगी। तो वही है नयन शीतल हो जाना। सर्विस का शौक़ रखना अर्थात अपने संकल्पों को जो है आत्मिक स्मृति में कन्वर्ट करते जाना, वही स्वयं की सर्विस करना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। तो ये थोड़ा सा स्थूल भी हो जाता है कि है ना, उमंग उत्साह रखें कि हर एक की जो है वो सत्यता की स्मृति जागृत हो जाए। तो वो है, उसके लिए बाबा कह रहे हैं बड़े बड़े चित्रों पर समझाना है, बेगर टू प्रिंस बनाना है। अर्थात जो स्वयं को कमज़ोर, बेसहारा, एकदम गिरा हुआ समझते हैं, है ना, जिनकी सोच जो है वो इतनी नीचे जा चुकी है कि वो स्वयं को कभी ऊंचा बनेंगे ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं, तो उनको क्या करना है, उनकी सत्यता से वाकिफ़ करके कि तुम तो हो ही सदैव संपन्न संपूर्ण, तो वो है बेगर टू प्रिंस बनाना। वरदान बाबा दे रहे हैं, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता भव। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तक अपने जीवन की कहानी देखने व सुनने में बिजी नहीं रहो। अर्थात कि इस रोल में अगर आज किसी के द्वारा अपमान हो रहा है और हम वो कह सबको सुनाएं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया,
हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमको किसी के प्रति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो हमें पीछे छोड़ते जाते हैं, नीचा दिखाते। तो इस तरह से कोई भी अपने जीवन की अर्थात इस रोल की कहानी सुनाने या देखने में बिजी नहीं, अपने अंदर भी नहीं देखने का है कि क्यों लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। नहीं, इतना अच्छा ड्रामा का ज्ञान मिला है तो वो भल भरते जाना है। तो बाबा कह रहे उसमें बिजी नहीं रहो, लेकिन हर एक की कर्म की गति को जानो। क्या कर्म की गति को जाने? स्थूल रीति से या भक्ति मार्ग में हम कहते हैं कि इनको इसका फल मिलेगा, है ना। लेकिन ज्ञान के बाद तो हमें पता चल गया है कि हर एक जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। इसमें क्या कोई क्या टेररिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो कोई क्या पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहा है। हर एक जो है वो अपने ही वो स्क्रिप्ट में बंधा हुआ है। तो यही है कर्म की गति को जानना। मास्टर दुख हरता सुख कर, भले वो है ना अपने उस रोल में बंद करके जो है स्वयं को एक लिमिटेशन मान रहे। कोई आज हमारा अपमान कर रहा है ना, कोई जो है हमें अवॉइड कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो? कहीं ना कहीं वो देह अभिमान में डूब करके ही कर रहा है कि मैं किस तरह से जो है वो अपने क्रोध को या अपने ईगो को शांत कर सकूं। लेकिन हमें क्या करना है? मास्टर दुख हरता सुख करता, अर्थात कि उसको भी उसके रोल से न्यारा देखना है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही रचना है। रचना कैसे है वो हमारी? कि वो हमें दिखाने के लिए, आज हमें जो भी रोल दिखाई देते हैं वो हमारे अंदर का सूक्ष्म जो हमारे अंदर भरा हुआ है उसका ही स्थूल जो है वो मैनिफेस्टेशन हमें बाहर दिखाई दे रहा है। तो हमें दिखाने के लिए आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी को अवॉइड कर रहे हो, तुम किसी को नीचा दिखा रहे हो, है ना। भले बाहरी रीति से नहीं, लेकिन अंदर रीति से। तो उसी का ही जो है वो बहन के रूप में दिखाई देता है, कभी भाई के रूप में दिखाई देता है। तो ये है अपनी रचना की समस्या को दुख है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी लिमिटेशन में बंद करके जो है वो भय का या एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग कर रहे हैं ना। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कर्मों की दुख हरता सुख करता बनो, है ना। तो बाबा ने कहा कि है ना, अगर अल्पकाल के लिए सफलता किसी को मिलती भी है ना, सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में, अगर स्वयं को अगर हम कोई हमें मान दे तो हम ठीक है अच्छा पुरुषार्थ करें या क्या, या हम अच्छे से बिहेव करें, तो बाबा कह रहे हैं कि फिर वो क्या हो जाएंगे? महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। कभी वो महान होंगी तो कभी महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। तो अनुभूति किसकी होनी चाहिए? हमें हमारी सत्यता की अनुभूति होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होती है? कि जैसे कि है ना एक कारपेंटर है और वो सोचे कि मैंने ये फर्नीचर बनाया, और फर्नीचर में जो है वो अपने आप को महसूस करे कि है ना मैं अपने आप को इस फर्नीचर में महसूस करूं। इज़ इट पॉसिबल? तो इसी तरह से, क्योंकि वो कारपेंटर की जो है वो क्रिएशन है वो फर्नीचर, इसी तरह से हम आत्मा का जो है ये क्रिएशन, ये बॉडी है। और अगर हम बॉडी में सोचे कि हम